चलिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स के राइट को डिस्कशन करते हैं। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहला राइट है किसी भी पार्टनर का एक पार्टनरशिप फर्म में टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस। उसे प्रॉफिट्स और लॉस जो भी होगा फर्म में वो शेयर करने का राइट है। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ उसमें पार्ट लेने का अधिकार है उसके पास, राइट्स है। राइट टू बी कंसल्टेड। उसके पास, हर पार्टनर्स के पास ये राइट है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले उसकी सलाह ली जाए, उससे पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए। राइट टू इंस्पेक्ट। हर पार्टनर्स के पास, एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। किसी भी पार्टनर के पास ये राइट है कि वो जितनी भी अकाउंट्स की बुक्स हैं उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ ही साथ उसकी कॉपी भी ले सकता है। राइट्स टू डिसअलो ए न्यू वन। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एवरी पार्टनर हैज़ ए राइट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कि वो अपना इस राइट को यूज़ करके उसे वो डिसअलो कर सकता है कि नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा या नहीं होगा। उसकी यहाँ पे उसका राइट काम करेगा। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं फर्म में, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। अब बी चाह रहा है कि उसका ब्रदर है सी, वो फर्म में आ जाए। अगर सी only can come into the firm with a new partner as a new partner only when both the partners are agreed. So अगर ए किसी कारण से मना कर देता है कि सी नहीं आएगा, अगर वो डिसअलो कर देता है, अपने राइट को यूज कर लेता है, तो सी विल नॉट एंटर इनटू द फर्म। ठीक है। नेक्स्ट राइट है टू इंकर्स एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। हर पार्टनर्स के पास ये राइट रहता है कि वो फर्म के बिहाफ पे कोई भी एक्सपेंस कर सकता है और बाद में उस एक्सपेंस को जो उसने अपनी पॉकेट से किए हैं वो फर्म से रिकवर भी कर सकता है, रिइंबर्स कर सकता है। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। किसी भी पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो जब चाहे, अगर उसे पार्टनरशिप में कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है या उसे लग रहा है कि इस पार्टनरशिप में बेनिफिट नहीं मिलेगा उसे, तो वो फर्म से रिटायर हो सकता है। बस करना क्या होगा, उसे एक प्रॉपर वे में नोटिस, ही हैज़ टू गिवन ए नोटिस टू द अदर पार्टनर्स दैट ही वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डेट, फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, दीज आर द राइट्स। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज पार्टनरशिप डीड। हम लोगों ने जब इसके फीचर्स डिस्कशन किए थे तो हम लोगों ने कहा था कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट हमारे पास ऑप्शन रहता है कि वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन ओरल की वैल्यू नहीं रहती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स तो ओरल जो एग्रीमेंट है वो काम नहीं आता है। सो रिटन एग्रीमेंट की हमेशा इंपॉर्टेंस बनी रहती है। इन एनी कोर्ट केस द रिटन एग्रीमेंट इज ऑल्सो इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्रूफ। सो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये जानते हैं इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, द कंटेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट है इसमें क्या क्या लिखा रहेगा। एक्चुअली में पार्टनरशिप डीड को अगर हम लोग नॉर्मली भाषा में समझे तो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन अमंग द पार्टनर्स। ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें सभी पार्टनर्स एग्रीड हुए हैं। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। सो सम ऑफ द important points, important contents of a partnership deeds are the name and address of the firm and the partners. partnership deed में क्या लिखा रहेगा, पार्टनर्स के नेम क्या क्या हैं, उनके एड्रेस, टेलीफोन नंबर और फर्म का नेम, फर्म का एड्रेस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। फर्म का नेचर क्या है, जो बिजनेस करने वाले हैं, पार्टनर शुरू करने वाले हैं, उनका नेचर क्या रहेगा। नेचर मतलब वो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंगे, इस टाइप का। नेक्स्ट है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इस चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हर पार्टनर बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच क्लियर अकॉर्डिंग टू ईच पार्टनर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस डीड के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये भी लिखा जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल पर जो उसने इन्वेस्ट की है या नहीं दिया जाएगा, और अगर हाँ दिया जाएगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होनी जरूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है पार्टनर से। अगर उसने कोई ड्राइंग की, अपने प्राइवेट यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, तो उससे ये इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर हाँ है, किया जाना है, तो उसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी होगी, मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी क्लियर
एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डीड, व्हेन यू राइटिंग द पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड का जो जो द पार्टनर्स विच आर इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप, उनका रेशियो क्या रहेगा। मान लीजिए देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो उनका रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो किस रेशियो में उसको बियर करेंगे या उसको शेयर करेंगे। सपोज कीजिए इनका रेशियो है 1:1, इट मीन्स इक्वल है। सपोज कीजिए इनका रेशियो है 2:1, 3:4, 7:3। दीज आर द डिफरेंट रेशियोज, कि इन रेशियोज में वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस दोनों को। फिर है सैलरी। क्या कोई पार्टनर अगर फर्म में अपना एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता है तो क्या वो सैलरी लेने का हकदार होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मेंशन करना जरूरी है। अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अभी हम रूल्स सीखेंगे इसके बाद, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वहां पे इन सब चीजों के बारे में दोबारा से डिस्कशन होगा। गुडविल, जो फर्म की गुडविल है, अगर उसका वैल्यूएशन करना पड़ जाए तो उसका वैल्यूएशन करने का मेथड्स क्या रहेगा। यहाँ पे मेथड्स को स्पेसिफाई करना जरूरी होता है कि हम लोग किस वे में गुडविल को हम लोग इवेल्युएट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देयर आर वेरियस मेथड्स। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप शुरू की गई है उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। समटाइम्स व्हाट हैपन कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन बिल्कुल डिफाइन होती है कि हम लोगों ने 1 साल के लिए पार्टनरशिप की है, ठीक है, तो जैसे ही साल खत्म हो जाएगा वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कई बार होता है कि द पार्टनरशिप एट विल होती है, ये भी एक टाइप है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप एट विल। तो एट विल का मतलब अपनी इच्छा से शुरू की है, और जब उनका मन करेगा, किसी भी पार्टनर का मन करेगा, तो वो दूसरे पार्टनर्स को कहकर पार्टनरशिप को फिनिश कर सकता है, पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट है रूल्स फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट। कोई पार्टनर नया एडमिट होना चाहता है, कोई पार्टनर पुराना छोड़ के जाना चाहता है, तो उसके रूल्स क्या रहेंगे, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में। फिर है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स, किसी भी पार्टनर्स के साथ अदर पार्टनर्स का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको कैसे सेटलमेंट किया जाएगा। हु आर द आर्बिट्रेटर, आखिर वो किसके पास जाएंगे। क्या वो अपने जिस अगर शहर में रहते हैं तो क्या उस शहर के मेयर के पास जाएंगे, उस शहर के एमएलए के पास जाएंगे, एमपी सेटलमेंट करेगा, वो कोर्ट में जाएंगे, किसी सरपंच के पास जाएंगे। कुछ 4 लोगों के नाम लिख दीजिए यहाँ पे कि हाँ हम ABCD के पास जाएंगे अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है। तो जहां भी जो भी इसमें मेंशन होगा, जो भी आर्बिट्रेटर मेंशन होगा यहाँ पे कि हमारा समझौता कौन कराएगा, उसका फैसला कौन करवाएगा, तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो भी समझौता कराता है वो सभी पार्टनर्स को एग्री होना पड़ता है उस समझौते के लिए, ठीक है। सो दीज आर द पार्टनरशिप डीड कंटेंट्स एंड द राइट्स ऑफ द पार्टनरशिप। थैंक यू।